औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ मोहम्मद अकरम अवान एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू सूरतुल हुजुरात है। ये सूरह मुबारका कुरान मजीद में 49वें नंबर पे है, यानी 49 नंबर पे है। 26वें पारे की ये सूरत है। 2 इसके रुकू हैं, लेकिन ये जिस तरह के अक्सर जो हुक्मरान हैं वो नारा लगाते हैं, हम फ़लाही रियासत बनाना चाहते हैं। हमारे मुल्क में भी मदीने की इस्लामी रियासत जो बनने जा रही है और इसका नारा लगाया, अगरचे अभी तक उसकी कोई मंजिल और उसके जो आसार हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मदीने जैसी इस्लामी रियासत बनाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप फ़लाही रियासत बनाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह कामयाबी हासिल करें, तो फिर उसका बेहतरीन जो चार्टर है वो सूरह हुजुरात में हमें मिलता है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या फरमा रहे हैं? इसकी जो पहली 5 आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अदब सिखाया है, एहतराम सिखाया है, मोहब्बत सिखाई है और वो ताल्लुक़ सिखाया है जो एक मुसलमान का अपने प्यारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना चाहिए। इनमें अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि ए अहले ईमान, पहली जो आया मुबारका है उसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि कोई भी जो काम है वो करने से पहले ये ज़रूर देखना है कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है, उससे आगे नहीं बढ़ना। कहीं ये नहीं कहना ये फरसूदा है, कहीं ये नहीं कहना ये हमारे लिए काबिल अमल नहीं है, कहीं ये नहीं कहना कि ये जो है ना इसमें से कोई रास्ता निकाले, नहीं, बल्कि उससे आगे नहीं बढ़ना। दूसरे आया मुबारका में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के जो आवाज़ है, आपकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद भी नहीं करना। यानी मतलब क्या है? यानी कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं करना जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया है। जहाँ नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, उससे आगे कोई बात नहीं है, उससे आगे बिल्कुल कोई बात नहीं है। कोई और कानून, कोई और ज़ाब्ता, कोई और इखलाक, कोई और फ़लसफ़ा, बिल्कुल कोई और नज़रिया नहीं है। हाँ, वही बात है जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। और फिर तीसरी बात क्या है? वो क्या है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसला कर दिया है वो हमारे लिए आखिरी फ़ैसला होना चाहिए, हतमी फ़ैसला होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, पहली 5 आयात मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यही सिखाया। उसके बाद अगली जो आयत है उसके अंदर हमें एक नई बात, एक नया इस चार्टर का एक अगला नुक्ता हमें सिखाया है। वो क्या है कि आपके पास जब आप हुकूमत में आते हैं, जब आप इक़्तिदार में होते हैं, जब आप इख्तियार में होते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि फिर आपके पास ख़बरें आती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं उस ख़बर की क्या करना है? फ़तबय्यनु, उस ख़बर की तहकीक करो। यानी फिर हमें तहकीक करनी है, इंक्वायरी, तफ्तीश और उसके ऊपर बाकायदा तहकीक और छानबीन करना है उस मामले को, और उसके बाद फिर उसके ऊपर अमल करना है। क्यों? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? इसके नतीजे में अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि हो सकता है कि इसके नतीजे में तुम किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाओ, किसी मुशक्क़त में मुब्तला हो जाओ। जी नाज़रीन, अगला जो असूल है तीसरे नंबर पे क्या फरमाया कि व इन ताइफ़तानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, अगर मुसलमानों के 2 ग्रोह आपस में लड़ पड़े, 2 ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो क्या करो? फ़ासलिहू बैनहुमा, उनके दरमियान सुलह करानी है। यानी फिर हमारे सामने ये असूल है कि हमने सुलह करानी है। फ़ासलिहू, हम मुस्लिह हों, ये नहीं कि एक का साथ दें। और हमारे यहाँ यही होता है, जो भी हुक्मरान पार्टी होती है, अपना एक बंदा जो वो कोई मजहबी रहनुमा, कोई सियासी रहनुमा, कोई अपना बंदा, उसको पकड़ते हैं, उसको हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं और उसके मुकाबले में दूसरे बंदे को डाउन करना शुरू कर देते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है? फ़िरका परस्ती को हवा मिलती है, इसके नतीजे में सुबाइयत को हवा मिलती है, इसके नतीजे में लिसानियत को हवा मिलती है और नतीजतन मुल्क जो है वो तबाही के दुराहे पर, तबाही के दहाने पर पहुंच जाता है। जी नाज़रीन, ये वो मामलात हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूमत के साथ है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे 6 वो असूल बयान फरमाए हैं जिसकी वजह से मैन टू मैन जो कॉन्टेक्ट है, मैन टू मैन यानी इनफरादी तौर पे जो लोगों के आपस में रवाबत हैं वो कमज़ोर पड़ते हैं। और अगर वो इन खसलतों से इंसान छुटकारा पा ले और इनका एहतमाम ना करे और इनसे बच जाए तो इसके नतीजे में बेहतरीन मुआशरा वजूद में आता है। उसमें क्या है? तमस्खुर,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा, क्या करना, तमस्खुर उड़ाना। यह ज़ाहिरी अमल है, किसी का भी तमस्खुर उड़ाना। आज आप देखते हैं दाढ़ी वाला कोई फ़र्ज है, लो जी ने दाढ़ी रख ली। आज आप देखते हैं जी कोई बंदा सच, अच्छा जी तुसी सच्चे, कोई नमाजी हो, अच्छा जी लो जी बड़ा बड़ा है नमाजी। अगर कोई बंदा बेचारा कोई सच बोलने वाला हो, कोई वादा पूरा करने वाला हो, अच्छा जी तुसी वादे दे पाबंद हो। तो गोया ये हमें दर्स दिया जाता है कि उसका तमस्खुर उड़ाना है, उसका मजाक उड़ाना है। और फिर आप देखते हैं कि जो मुखालिफ है उसके तो तलाश में रहते हैं कि इसका हमें कोई गलती मिले ना भी मिले, कोई ऐसी सूरत हाल थोड़ा बहुत क्लू मिल जाए, थोड़ा बहुत इसके मतलब शवाहद मिल जाए, फिर देखें हम इसका क्या हश्र करते हैं। और ऐसा होता है। अभी चंद दिन पहले आपने देखा लियाकत बलोच साहब के बेटे के हवाले से किस तरह उन्होंने क्या वावेला मचाया, ना कोई बात बनती थी ना कुछ था, लेकिन खाम में तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। और उसके बाद क्या है, इसी तरह बाकी मामलात को भी आप देखेंगे तो क्या है, तमस्खुर नहीं उड़ाना। दूसरे नंबर पे क्या है, तलमिजू वला तलमिजू अनफुसकुम, आपस में एक दूसरे को ताना ना दो, एक दूसरे को ताना देना ये भी बहुत बुरी बीमारी है। हमें ज़रा मौका मिलता है अपने मुखालिफ को ताना देने में नहीं चूकते। और फिर तीसरे नंबर पे क्या है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से याद करना। ये हमारे यहाँ क्या नहीं है, जो अच्छा नहीं लगता फिर उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। अगर मुल्क का वज़ीर आज़म अपने मुखालिफ जो सियासी जमात है उसके सरबराह को बख्शे ना, तो उसके कारकुनान का क्या हाल होगा, मुझे बताएं। हम मदीने की रियासत नहीं बना सकते भाईजान, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी से, वो जो भी है, वो मैं कहता हूँ वो मुजरम है, वो जालिम है, वो जाबिर है, वो सारा कुछ है, लेकिन बहरहाल ये हक़ नहीं बनता किसी को भी, किसी भी बाशऊर, किसी ज़ीशऊर इंसान को ये हक़ नहीं पहुँचता कि उसकी तज़लील करे। जब उसको पुकारें फिर सही पुकारें कम अज़ कम, और ये नहीं कि यही सब कर रहे हैं, पिछले भी इसी तरह कर रहे थे। और उसके बाद नाज़रीन, ये 3 ज़ाहरी अमाल थे। अब 3 बातनी अमाल भी हैं कि जिनका आमतौर पर एहतियात जिनकी नहीं की जाती, जिनका एहतमाम आमतौर पर नहीं किया जाता। वो क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, के बहुत ज़्यादा गुमान से बचो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुमान आहिस्ता आहिस्ता बदगुमानी की तरफ जाता है, और बदगुमानी इस्मुन वो गुनाह होता है। फिर क्या है, वला तजस्ससू, जासूसी ना करो। इस वक्त कितने मशीर रखे हुए इस काम के लिए कि फ़लाँ के बंदे तलाश करो, असासे तलाश किए जा रहे हैं, सारा कुछ किया जा रहा है, इतने इतने बड़े वॉल्यूम्स आते हैं, और एंड पर रिजल्ट क्या निकलता है, फिर बदकिस्मती है, फिर इल्ज़ाम अदालतों में लगाते हैं। भाई अदालत का क्या कसूर है, ये मैं माजरत के साथ ये बात करूँगा कि अदालत का कसूर नहीं है भाई। आपका वकील वहाँ पे क्या करता है, जाके सरकारी वकील वहाँ पे नहीं जाता। अगर उसके पास कोई सबूत होंगे तो वो वहाँ पे डिफेंड करेगा, उसको उसके हक़ में बात करेगा। अगर उसके पास सबूत नहीं, वो क्या करेगा जाके, तो आप उसको सबूत नहीं दे रहे तो क्या है। और कसूर किसका लगा रहे हैं, जज का। हकीकत में जज का कसूर नहीं है, शायद हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे यकीन है जज का कसूर नहीं है, कसूर अपने वकील का है। और कोई ऐसा फ़र्द हो हुकूमत में से, मौजूदा फ़र्द कोई, जो ये कहता हो कि हमारे वकील का कसूर है, कमाल होशियारी से सारा का सारा जो वो मलबा है वो जज के ऊपर डाल रहे हैं। ये कैसी अजीब गरीब बात है। और फिर नाज़रीन हाज़रीन, तीसरी जो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई है कि वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़न, ये आपस में एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, क्या है, नंबर 1, पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम, आपका मर्तबा, आपके साथ मोहब्बत, हमारा ताल्लुक़ क्या होना चाहिए, वो हमें हमारे सामने वाज़ा किया कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ गया है, उससे आगे कोई बात नहीं है, उससे आगे कोई कानून नहीं है, उससे आगे कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाक, कोई नज़रिया, कोई फ़लसफ़ा नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर क्या है, कोई ख़बर आए उसकी तहकीक करनी है। तीसरे नंबर पर क्या है, फ़लाही रियासत में एक हुक्मरान का काम, एक बाशऊर फ़र्द का काम क्या है, मसलह का, वो सुलह कराने वाला है। और उसके बाद क्या है, 6 आदतें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उसके नतीजे में मुआशरा, एक फ़लाही मुआशरा वजूद में आता है। पहली क्या है, तमस्खुर उड़ाना। दूसरी क्या है, ताना देना। तीसरे नंबर पे क्या है, बुरे अलक़ाब से याद करना। इसी तरह 3 जो बातनी अमाल हैं वो क्या हैं, उनमें पहले नंबर पे क्या है, बदगुमानी करना, बहुत ज़्यादा गुमान, और फिर वो बदगुमानी की हालत पे चला जाए। फिर है जासूसी करना, और फिर है ग़ीबत करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन असूलों को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक मुसलमानों ने इन असूलों को अपनाए रखा, उस वक़्त तक ये दुनिया में हुक्मरान रहे।
इल्म इनके पास रहा, दौलत इनके पास रही, फ़लसफ़ा इनके पास रहा, नज़रिया इनके पास रहा। जब इन्होंने इसको छोड़ा, उसके नतीजे में इन खसलतों को इख्तियार कर लिया, तो आज हालत यह है कि हम इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास ना इल्म है, ना दौलत है, ना फ़लसफ़ा है, ना नज़रिया है, ना हुकूमत है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें इन असूलों को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।